नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का रिवीजन क्लास है। जो आप लोग के एग्जाम हो रहे हैं ट्रिपल सी का, जो आप लोग को 19 नवंबर से 23 नवंबर तक एग्जाम हो रहे हैं आप लोगों के सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 20 नवंबर से 23 नवंबर तक का होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम 20 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने बच्चे ट्रिपल सी के एग्जाम देने वाले हैं 20 नवंबर से 23 नवंबर तक, आप लोग डेली गूगल पर जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। इससे अच्छे आप लोगों को तैयारी भी होती रहेगी और क्लास पूरा देखते रहिएगा। क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका भी आंसर बताते रहिएगा। और आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से 35 से 40 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और ट्रू फॉल्स आप लोग के एग्जाम में 35 से 40 क्वेश्चन आता है। तो डेली आप लोग जब तक आप लोग के एग्जाम नहीं खत्म होते हैं ट्रिपल सी का, जब तक आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टिप्पणी जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कमेंट ऐड करने के लिए आपको कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग के एग्जाम में ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में भी पूछा जाता है तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं कमेंट करने के लिए, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछता है कि लिब्रे ऑफिस में कमेंट करने के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं। और ये किस मेनू के अंदर जाते हैं आपको कमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इंसर्ट मेनू के अंदर जाकर के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग को राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों का एप्लीकेशन के इंसर्ट मेनू के अंदर आप लोग ये मिलता है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी ये कमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का सेकेंड है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करना होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है या वो कौन सा मेनू में जाकर इसका इस्तेमाल करते हैं। दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, इंसर्ट मेनू के अंदर जाकर के आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। अब इसकी शॉर्ट की पूछी जाती है तो शॉर्ट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस इंटर होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने की शॉर्ट की क्या होती है, ये भी पूछा जाता है लाइन ब्रेक करने के लिए। तो लाइन ब्रेक की शॉर्ट की होती है शिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका लाइन ब्रेक करने के लिए, आपका ये होता है पेज ब्रेक करने के लिए। ठीक है, पेज ब्रेक और लाइन ब्रेक की शॉर्ट की अलग होती है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम के टॉप लेवल का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस इंटर होता है। लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर होता है। ये दोनों आपको इंसर्ट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मदद के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हेल्प के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। F1 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या करता है कि F1 के बाद एक H1 भी लिखता है, तब बच्चे क्या करते हैं वहां पे देखते हैं हेल्प, हेल्प में H लिखा रहता है, उस पर क्या करते हैं H1 पर क्लिक कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग को गलत हो जाता है। कभी भी एग्जाम में हेल्प की शॉर्ट की पूछती है तो आपको F1 ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस
आपका एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हुआ, या अदर फंक्शन की में पूछता है कि फंक्शन की में हेल्प की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना कि F1 होता है। ठीक है, अब F1 आप लोग का किस मेनू के अंदर मिलता है, लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस में, तो आपको हेल्प मेनू के अंदर जाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग का हेल्प मेनू के अंदर ही आपको ये F1 शॉर्ट की मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, लाइन पेन कौन सा डिवाइस है? जो आपको लाइट पेन है ये कौन सा डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। लाइट पेन आप लोग का एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, तो आपको बताना है कि कीबोर्ड आप लोग का एक इनपुट डिवाइस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं, तो आपको बताना है कीबोर्ड को कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि माउस क्या है, तो माउस आप लोग का एक इनपुट डिवाइस है। माउस को और किस नाम से जाना जाता है, तो माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा, पेपर में बहुत पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि गेमिंग के लिए कौन से इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है गेमिंग के लिए, गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए जो स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। जो स्टिक आप लोग का एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है गेमिंग या गेमिंग रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है कि जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है कि गेमिंग कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रू या फॉल्स, वहां पर आपको करना है ट्रू करना है। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 5 है, लिब्रे ऑफिस में चेंज केस के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करते हैं चेंज केस के लिए। ठीक है, अब आप लोग के एग्जाम में पूछता है कि साइकिल केस के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी शॉर्ट की का नाम होता है, उसी को बोलते हैं चेंज केस भी बोल सकते हैं या साइकिल केस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट प्लस F3 होता है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन से मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि चेंज केस की शॉर्ट की क्या होती है या वो कौन सा मेनू मिलता है, तो आपको बताना है कि फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, अगर फॉर्मेट मेनू के अंदर देखना है तो पहला पॉइंट आपका फॉर्मेट मेनू के अंदर टेक्स्ट का होता है। इसको टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो उसी के अंदर आपको मिलेगा केस, साइकिल केस की शॉर्ट की लिखा रहता है। ठीक है, शिफ्ट प्लस F3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, IMAP, इसका एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है कि IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में पूछेगा 100%, किसी न किसी बच्चों के एग्जाम में आएगा पेपर में, क्योंकि ट्रिपल सी का जो पेपर होता है सभी का सेट अलग होता है। ठीक है, तो IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। कि ये डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, इसका पोर्ट नंबर पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, पोर्ट नंबर 143 होता है IMAP का। तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, पोर्ट नंबर भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 क्वेश्चन है, ट्विटर की खोज कब हुई थी? पूछा जाता है ट्विटर की खोज कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपको लोग का सी हो जाएगा। 2006 में ट्विटर को आप लोग डेवलप किया गया था। ठीक है, अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ट्विटर का सिंबल क्या है, तो आपको बताना है एक्स। ट्विटर का सिंबल आप लोग का एक्स है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्विटर का सिंबल क्या है, तो एक्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, व्यू मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कि F11 होता है। ठीक है, ये आपको राइटर में मिलेगा, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में मिलता है और व्यू मेनू के अंदर ही मिलता है, और इसकी शॉर्ट की भी होती है F11 ही होता है। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है,
निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं है। यानी क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इसमें से कौन से एक ईमेल का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका राइट सी हो जाएगा, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ईमेल का कोई पार्ट नहीं होता है। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है प्रोटोकॉल की जगह पे विंडो लिख देगा, एक्सेल कोई एप्लीकेशन का नाम लिख देगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रोटोकॉल अगर ऑप्शन लिखता है तो उसको डायरेक्ट क्लिक कर दीजिएगा, ईमेल का कभी पार्ट नहीं होता है। लेकिन सेम यही आपको एग्जाम में पूछेगा, ऑप्शन में देता है, ज्यादातर यही सेम देता है। ठीक है, अब आप लोग को तीन चीज याद करना है। ईमेल में यूजर नेम होता है, डोमेन नेम होता है और @ होता है, ये तीन बस होते हैं। ठीक है, इन तीनों के अलावा कुछ भी आता है उसको आप क्लिक करके रॉन्ग कर दीजिएगा, क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा वही करिएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग कौन करता है, तो आपको बताना कि @। ठीक है, @ के द्वारा यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग भी किया जा सकता है और पास में ऐड भी किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है। निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं होता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नेम ऑफ कंप्यूटर। नेम ऑफ कंप्यूटर आपको स्टेटस बार में नहीं पाया जाता है, ये भी चीज को ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपको स्टेटस बार होता है उसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप ट्रू कर दीजिएगा, क्योंकि स्टेटस बार को आप दिखा भी सकते हैं और छुपा भी सकते हैं। किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल के एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि IFSC का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है IFSC कोड का फुल फॉर्म। ठीक है, अब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि IFSC कोड कितने होते हैं, कितने नंबर का होता है, तो आपको बताना है कि टोटल इसमें 11 डिजिट होता है। ठीक है, अब एग्जाम में फुल फॉर्म और पूछा जाता है, CVV का फुल फॉर्म 100% किसी न किसी बच्चे के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि CVV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, और इसमें टोटल कितने नंबर होते हैं, 3 नंबर होता है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 12 है, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में नोड्स को जोड़ने के लिए रिपीटर हब लगाने की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में लगता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, क्या स्टार टोपोलॉजी में जो आपका हब खराब होने से पूरे कंप्यूटर को प्रभावित करेगा, ट्रू या फॉल्स में पूछता है, तब यहाँ पर आप क्या करिएगा, ट्रू कर दीजिएगा, क्योंकि जब हब आपके स्टार टोपोलॉजी में हब खराब होगा तो पूरा कंप्यूटर को ही ऑफ कर देगा। ठीक है, आपका ये हब होता है, बीच में हब होता है, अब ये चारों तरफ से कंप्यूटर इससे जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर ये आप लोग का हब खराब होता है तो पूरा सिस्टम से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कभी एग्जाम में पूछता है, हमेशा ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है कि हब खराब होने पर या स्विच खराब होने पर कंप्यूटर को फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, तो पूरा सिस्टम ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर आपको ट्रू लगाना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, IMEI कितने नंबर का होता है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, टोटल 15 डिजिट का होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड 2 अन्य नोड से जुड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, रिंग टोपोलॉजी होता है, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार और वजन क्या था, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का आकार और वजन यानी कि साइज और विड्थ कितना था उसका, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, लार्ज एंड हैवी था। आप लोग के एग्जाम में इसी तरह लिखा रहेगा लार्ज एंड हैवी। ठीक है, अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी एग्जाम 20 नवंबर से 23 नवंबर तक होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास कर लेंगे और अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल C पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और जितने भी बच्चों का 20 नवंबर से 23 नवंबर तक एग्जाम होने वाले हैं, सारे बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा और आप लोग लिब्रो ऑफिस का भी टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से 30, 35, 40 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। क्योंकि ट्रिपल सी का जो पेपर होता है सभी का सेट अलग होता है, तो किसी में 30 क्वेश्चन आता है, किसी में 35, किसी में 40 आता है। ठीक है, तो डेली आप लोग जब तक आप लोग का पेपर खत्म नहीं होता है, पूरा आप लोग का 100 क्वेश्चन का टेस्ट देना है और पूरा कोशिश करिएगा 85 प्लस क्वेश्चन आप लोग का सही जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, डिजी लॉकर ऐप को कब लॉन्च किया गया था? एग्जाम में पूछेगा, किसी ना किसी बच्चे के पेपर में आएगा कि डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, हो जाएगा 2015 में इसको लॉन्च किया गया था डिजी लॉकर को। ठीक है, अब ये एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिजी लॉकर में टोटल कितना स्पेस मिलता है, तो आपको बताना है कि 1 GB। 1 GB आप लोग को टोटल स्पेस मिलता है डिजी लॉकर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, बैंक, रेलवे और अलायंस में कौन से कंप्यूटर का उपयोग होता है? ये हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है कि बैंकिंग फील्ड में, रेलवे और अलायंस फील्ड में कौन से कंप्यूटर का उपयोग होता है? तो आपको बताना है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि परम 8000 किस देश का कंप्यूटर है? तो आपको बताना है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, वेन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, अब आप लोग के एग्जाम में लैन का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, मैन का भी पूछा जाता है। ये सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, किसी ना किसी बच्चे के पेपर में 100% ये क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में रूलर को लगाने और हटाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि रूलर को आपको दिखाना भी है, उसे हाइड भी करना है, तो इसके लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, Ctrl+Shift+R का इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में रूलर को दिखाने और हटाने के लिए। अब एग्जाम में ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में रूलर को हाइड और अनहाइड करने के लिए कौन सा मेनू का इस्तेमाल करते हैं या किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? एग्जाम में पूछता है, तो आपको शॉर्ट की तो याद है, आपका Ctrl+C+R का इस्तेमाल करते हैं। अभी थोड़ा सा चेंज करके पूछता है, क्या लिब्रो ऑफिस राइटर में रूलर को हाइड कर सकते हैं या नहीं? तो वहां पर नहीं डालेगा, तब क्या करेंगे आप वहां पे फॉल्स कर दीजिएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आप लोग ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछ रहा है, वहां पे 2 वर्ड है, नहीं और केवल, तब उस जगह पे आपको, अब जितने भी आपको क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन में आपको नहीं और केवल का इस्तेमाल किया है, तब वहां पर आप फॉल्स कर दीजिएगा। ठीक है, वो राइट आंसर होगा इसका, जिस क्वेश्चन में ये लिखा है। और जो क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स में आ रहा है उसको आप लोग ऑलरेडी कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, यूटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यह मिस्टेक हो गया कि यूटीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो एग्जाम में पूछा गया, कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एचटीएमएल का फुल फॉर्म ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है एचटीएमएल का फुल फॉर्म। ठीक है, और यूएसबी का भी फुल फॉर्म बोर्ड पूछा जाता है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपको फुल फॉर्म हमेशा आता है। दूसरा है आपका यूआरएल, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इस चीज को आप लोग याद अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पूछा जाता है आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद आपको पूछते, हाँ आईबीएम पे एग्जाम में हमेशा पूछता है आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, लिब्रो ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग कौन सा है? पूछा गया कि लिब्रो ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राइटर को वर्ड प्रोसेसिंग से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग के एग्जाम में पूछता है एक्सेल से किससे करते हैं, तो कैल्क से करते हैं। पावर पॉइंट को इम्प्रेस से किया जाता है। ठीक है, तो ये सब भी एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 22 है, P2P का फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है P2P का फुल फॉर्म क्या है,
तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। पीयर टू पीयर होता है आप लोग का पी टू पी का फुल फॉर्म। अब एग्जाम में पूछता है बी टू बी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है। दूसरा पूछता है कि बी टू सी का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद सी टू सी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सब आप लोग के एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, डेसिबल प्रिंटर का एक प्रकार कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। अब एग्जाम में दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो प्रिंटर दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल एटीएम मशीन में किया जाता है, ठीक है। और एटीएम को फुल फॉर्म भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एटीएम का भी फुल फॉर्म ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताइए एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब मेमोरी से दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन मेमोरी से पूछता है कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। तो मेमोरी आपका दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है आपका मेन मेमोरी, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब रैम में पूछता है कि रैम कितने टाइप्स का होता है। तो रैम भी आपको दो टाइप्स का होता है, पहला होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम। अब एस रैम में और डी रैम में ये पूछता है कि एस रैम और डी रैम में कौन से मेमोरी में बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। तो आपको बताना है कि डी रैम में बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है और एस रैम में रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब डी रैम को फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक रैंडम, डी रैम को फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, रोम कितने टाइप्स की होती है। तो रोम आप लोग का तीन टाइप्स की होती है, पहला होता है पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेमोरी का कि सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस किस मेमोरी को कहते हैं। तो आपको बताना है कि हार्ड डिस्क को कहते हैं। सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस आपका हार्ड डिस्क होता है, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड स्लॉटर किस मेनू में पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कि स्लाइड स्लॉटर किस मेनू में पाया जाता है। इतना ही क्वेश्चन पूछता है कि स्लाइड स्लॉटर किस मेनू के अंदर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये पूछता है कि इम्प्रेस में कितने मेनू होते हैं। तो आपको बताना है कि टोटल 10 मेनू होते हैं। इसमें मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो 3000 आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं और मिनिमम आप 5% जूम कर सकते हैं इम्प्रेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, NFS का फुल फॉर्म क्या है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये किस जनरेशन में आया था। तो आपको बताना है कि 4th जनरेशन में आया था, ठीक है। अब इसी के साथ एक और फुल फॉर्म पूछता है CUI का, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। फॉन्ट पूछ रहा है डिफॉल्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 10 होता है। 10 PT होता है आप लोग का डिफॉल्ट फाइल साइज। आप जब आप लिब्रो ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं तो आपको डिफॉल्ट फॉन्ट साइज दिखाता है 10, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है, TCP का फुल फॉर्म क्या है। तो TCP का फुल फॉर्म होता है आप लोगों का कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक और फुल फॉर्म पूछा जाता है, IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अब दूसरा एक और फुल फॉर्म आता है, OS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये सब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी ना किसी बच्चे के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% पूछेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है, जब आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल या फोल्डर को हटाने के बाद वो कहाँ चला जाता है। जब आप अपने कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, रिसाइकल बिन के अंदर जाता है, ठीक है।
अब यहीं से एक क्वेश्चन और उठता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप किसी फाइल और फोल्डर को डायरेक्ट डिलीट करना चाहते हैं और ये आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाना चाहिए, यानी कि आपको डायरेक्ट डिलीट करना चाहते हैं टेम्परेरी के लिए और रिसाइकल बिन में नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस डेल का इस्तेमाल करते हैं। डेल का मतलब होता है डिलीट, ठीक है, एग्जाम में डेल भी लिखता है और डिलीट भी लिखता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना चाहते हो, आपको रिसाइकल बिन में नहीं जाना चाहिए उसको, तो उसको बोलते हैं शिफ्ट प्लस के साथ डिलीट का शॉर्ट की इस्तेमाल करेंगे तो परमानेंट आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट की आप मत भूलिएगा क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 29 है, आईपी एड्रेस कि किस नेटवर्क लेयर पर काम करता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईपी एड्रेस किस नेटवर्क पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, नेटवर्क लेयर पर काम करता है और इसको बोलते हैं लेयर 3 भी बोला जाता है, ठीक है। आईपी एड्रेस किस नेटवर्किंग लेयर पर काम करता है? नेटवर्क लेयर पर, और ये आपको लेयर 3 भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है, लिब्रो ऑफिस में करंट विंडो क्लोज करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन सभी बच्चों के पेपर में 100% आता है कि किसी विंडो को क्लोज करना चाहते हैं उसके लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं। किसी एप्लीकेशन लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस से एग्जिस्ट होना चाहते हैं उस एप्लीकेशन से, उसके लिए कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल प्लस क्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप लोग एग्जाम में एग्जिस्ट लिखा है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस क्यू को दबाइएगा, शॉर्ट की क्लिक कर लीजिएगा। अगर ये पूछता है कि विंडो से बाहर निकलना चाहते हैं करंट विंडो से, उसके लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सब किस मेनू के अंदर पाए जाते हैं? तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आप लोग का विंडो मेनू के अंदर पाया जाता है और कंट्रोल प्लस क्यू आप लोग को फाइल मेनू के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस के, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है। इसका मतलब होता है कि हाइपर लिंक होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल हाइपर लिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये किस मेनू के अंदर मिलता है? तो इंसर्ट मेनू के अंदर मिलता है। ये आपको राइटर कैल्क इंप्रेस तीनों मेनू के अंदर मिलता है, इंसर्ट के अंदर, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 20 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है और दिसंबर के भी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। और जितने भी बच्चे आप लोग 20 नवंबर 21, 22, 23 नवंबर के एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग जितने भी बच्चे का एग्जाम 20, 21, 22, 23 को होने वाला है, आप लोग पीछे के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए गए हैं, जो बच्चे क्वेश्चन हमें सेंड किए थे, जो हम आप लोग क्लास लाए हैं, उन सभी क्लास को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पीछे के जितने भी एग्जाम से क्वेश्चन कराएंगे, जो बच्चे क्वेश्चन सेंड किए हैं, सभी क्लास को आप लोग जरूर देख के जाइएगा क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% आप लोग के एग्जाम में जरूर आएंगे। और क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जिनका भी एग्जाम 20, 21, 22, 23 नवंबर को होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास कर लेंगे और जितने भी बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं, आप जब तक आप लोग के एग्जाम नहीं खत्म होता है तब तक आप लोग गूगल पे जाकर ऑनलाइन टेस्ट डेली देते रहिएगा और आप लोग लिब्रो ऑफिस कैल्क राइटर इंप्रेस का भी टेस्ट देते रहिएगा। इससे आप लोग अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।